वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुके हैं। ओके, और यहाँ से हमने क्यों सेलिंग साइड का ट्रेड बताया, इसका रीज़न क्लियर कर लेते हैं कि मार्केट में कल क्या हुआ। राइट, जो रैंडम बायर्स लाइक आए होंगे, राइट, इनको हमका टारगेट करने का प्लान था कि 20 तारीख को जो भी रैंडम बायर्स यहाँ पे एंटर कर गए होंगे ब्रेकडाउन देखने के बाद, तो उनको टारगेट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। राइट, बिकॉज डाउन साइड में एस एल वगैरह अवेलेबल है नहीं। एक चांस था कि मार्केट एस एल वगैरह क्रिएट करके ब्रेकडाउन दे सकता था, बट एक रिट्रेसमेंट होना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि मार्केट में हमें ये अंदाज़ा था कि मार्केट के अंदर एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे रैंडम बायर्स सेलर्स आ गए होंगे जिस तरीके से मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया। राइट, बिकॉज एक लेवल को बहुत ही बहुत बड़ा सेलिंग हुआ था उस दिन। राइट, और उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट किया, बहुत अच्छा बाइंग की तरफ गया। राइट, और जो रैंडम जो ब्रेकआउट देखने के बाद या फिर जो भी रैंडम बायर्स आ गए होंगे तो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से निकाला। यहाँ तक कि जो भी बायर्स वगैरह जिसने मोमेंटम करवाया, राइट, उनको प्रॉफिट बुकिंग उनको बहुत अच्छे से यहाँ से निकाल दिए जो भी बायर्स वगैरह आए थे। राइट, और जब यहाँ से मार्केट ने जो भी सेलर्स वगैरह भी आए होंगे रैंडम, जब ये ब्रेक डाउन होने के बाद या फिर 50% के नीचे या जब अच्छी सेलिंग आ रही थी, राइट, तो मार्केट ने उनको भी रैंडम सेलर्स को भी निकाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन बचे फिर यहाँ पे, जब मार्केट फिर से ऊपर जा रहा होगा, राइट, जब इसने ब्रेकआउट वगैरह दिया या ऐसा होल्ड किया, राइट, तो यहाँ पे सेलर्स बायर्स वगैरह फिर से आ गए होंगे ऐसे क्लोजिंग प्राइस के आसपास या फिर जब मार्केट क्लोज हो रहा था, तो यहाँ पे हमको बायर्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे और थोड़े बहुत सेलर्स भी होंगे। अब मार्केट यहाँ पे अपनी ओपनिंग फ्लैट टू गैप डाउन में हम यहाँ हमारा सिंपल सा प्लान था कि सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज मार्केट ने बहुत अच्छा जो भी मोमेंटम तो उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे अच्छे सेलर्स हो सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट को फिर से अच्छे से गिरा दिया। राइट, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी हो गया, तो यहाँ पे बायर्स की पोजीशन हो सकती है, तो उनको टारगेट करने के लिए यहाँ पे हमने सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कितने बजे एंट्री बनाई थी। तो 9:17 पर हमने अपनी एंट्री बनाई थी। ओके, एंड या 9:17 पर हमने ये वाली कैंडल के अंदर एंट्री अपनी बना ली थी। और उसके चलते देखिए हमें कितना अच्छा भी प्रॉफिट नज़र आ रहा है फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे 98 पॉइंट्स हमको दिखाई दे रहे हैं फ़िलहाल मार्केट के अंदर। ये कंटिन्यू रह सकता है, बट अभी देखते थोड़ी देर में बना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करने का प्लान है फ़िलहाल के लिए। सॉरी, 80 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल अपने को। तो देखते हैं थोड़ी देर और थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को, बट ज़्यादा भी नहीं। एंड फ़िलहाल के लिए कुछ ग्रीन कैंडल बनते हुए नज़र आ रही है फ़िलहाल, बट देखते हैं अभी मार्केट। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और मार्केट 500 के लेवल तक मार्केट ज़रूर जाने की कोशिश कर सकता है अगर रिट्रेसमेंट भी होता है, बिकॉज यहाँ पे कोई सपोर्ट वगैरह तो का लेवल है नहीं। जो भी सपोर्ट का लेवल उसका मार्केट ब्रेक डाउन कर सकता है, जिस तरीके का ये सपोर्ट बनाया बहुत दिनों पहले का है। बट वो बस मार्केट में जैसे जो रैंडम बायर्स वगैरह आने की कोशिश करते हैं, तो वो सब ये सब सपोर्ट दे के आने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए बहुत अच्छी सेलिंग में है। जो ऊपर के सेलर्स बैठे हैं वो तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में इनको टारगेट नहीं किया जा सकता है यहाँ से, जब मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी है। राइट, तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक पहले ट्रैप बनाया, फिर उसको ब्रेक डाउन कर दिया। राइट, तो बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम नज़र आ चुका है फिलहाल के लिए मार्केट के अंदर। और यहाँ पे हम थोड़ा सा और कुछ कैंडल देखना चाहेंगे, बट अगर कुछ ग्रीन अच्छी कैंडल बनना शुरू हो जाती है, राइट, सो यहाँ से हमको एग्जिट भी करना पड़ सकता है। बट फिलहाल के लिए बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है अपने को मार्केट के अंदर। एंड फिर से दिखा देता हूँ कितने बजे। 9:70 के हमने सेल की पोजीशन बनाई थी। राइट, एंड उसके मुताबिक यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिल जाएगी। इतना इतना भी सेलिंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मार्केट से, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। राइट, कुछ बहुत बहुत दिन से ऐसा चल रहा था कि हमको बहुत एक अच्छा ट्रेड कैप्चर करने को नहीं मिल रहा था। और ऑलराइट, एंड आज फाइनली हमको एक बहुत ही अच्छा ट्रेड कैप्चर करने को मिल गया। बट यहाँ में लालच वगैरह नहीं करेंगे, और हम यहाँ से अपने ट्रेड से कुछ ही फलों के अंदर एग्ज़िट वगैरह का प्लान बनाना शुरू करेंगे। मार्केट ने बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पे। कंटिन्यू मार्केट ने 98 पॉइंट्स अभी फ़िलहाल के लिए क्रॉस कर दिए मार्केट के अंदर। और हम बस थोड़ी देर और वेट करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और हमको लगता है कि हमको यहाँ से अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर देना चाहिए, सो हम यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे अपनी पोजीशन से। सो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है 100 पॉइंट्स के अराउंड हमने प्रॉफिट बुक कर दिया है। राइट, अब फ़िलहाल मार्केट यहाँ से फिर से कंटिन्यू गिर सकता है,
बट यहाँ पे हमारा हमको क्या ज़रूरी है कि हमको यहाँ पे कंटिन्यूस लेके एक सपोर्ट, छोटा मोटा कोई सपोर्ट है यहाँ पे आसपास, बट यहाँ से ज़रूरी नहीं कि मार्केट सपोर्ट ही लेगा। ओके, बट फिलहाल कि हम रिस्क वगैरह नहीं लेते हुए और अच्छा एक प्रॉफिट हमारा हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग 9:17 पे हमने बाइंग सेल का पोजीशन बनाया था, फिर उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया ऐसे बाइंग करके। दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस इट बाय द वे गाइस, सो बट इसको हम सीरियसली ले रहे हैं और एक अच्छा ट्रेड हमको कैप्चर करने को मिल चुका है। और ये देखा जाए तो कि मार्केट ने अच्छे, बहुत ही अच्छे ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दिए। राइट, अगर हम यहाँ पे एग्जिट अभी नहीं कर रहे होते तो देखो कितना मतलब लॉस, मतलब मार्केट ने अपना प्रॉफिट कम कर दिया था। देखिए लाइक 100 पॉइंट से सीधा 70-30 पॉइंट मार्केट ने तुरंत एक कैंडल के अंदर खा लिया। सो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड हमको नज़र आ गया फ़िलहाल के लिए। राइट, सो दिखा देता हूँ कि फिर से 9:17 को सेल की पोजीशन बनाई थी। राइट, और फिर 9:25 को हमने एग्जिट कर दिया। सो 9:25 की कैंडल ये रही, एंड आई एम रियली प्राउड। सो मार्केट में बहुत ही अच्छा हमको ट्रेड कैप्चर करने को मिल गया, एंड या दैट वाज रियली, तो 98 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए इस ट्रेड के अंदर से। अब मार्केट यहाँ पे रैंडम ग्रीन कैंडल वगैरह बनाते रहता है। राइट, बट अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट ने एक कुछ साइंस वगैरह शो कर दिए हैं कि मार्केट यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट होना है तो यहाँ से हो सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग हमने एग्ज़िट करने का सोचा है, बिकॉज बैंक निफ्टी में फ़िलहाल के लिए कोई अच्छा ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट ने नहीं किया है, तो यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्सल करने की कोशिश कर सकता है। एंड निफ्टी में जो है बहुत ही अच्छी सेलिंग आ गई है, और इसका इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बट वो हो गया है। और इसको इसी के साथ हमारा लाइक आज का डेट पूरा होता है, और इसको हम लिख लेंगे अपने ट्रेडिंग जर्नल में। सो लेट्स गो एंड राइट इट डाउन। एंड सो या सबसे पहले हम लिखेंगे कि मार्च क्यों लिखा मैंने, अच्छा मई। ओके, सो मई 22 का हमने ट्रेड हमको राइट डाउन कर लेंगे, एंड देन वी इज गोना राइट डाउन व्हाट पोजीशन वी मेड। सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई किया हमने आज, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्राइस लेंगे कि कितने में बाई किया था और कितने में सेल किया हमने, अलग फिर से एग्जिट किया है। तो 24724 24 24724। So yeah, I'm just gonna write down the where we exited as well, like in a position. So इस कैंडल के अंदर हमने एग्जिट कर दिया था 24626 2626। और यहाँ पे हमारा जो भी था कन्विक्शन, लाइक कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन की थोड़ी लाइक परिभाषा होगी कि लाइक आपको कितना लाइक आप ट्रेड लेने से पहले आपको कितना कॉन्फिडेंस था, आप कितने कन्विक्टेड थे उस ट्रेड की तरफ, यू अंडरस्टैंड, लाइक आप कितने कॉन्फिडेंट थे कि वो ट्रेड सही जाने वाला है, तब जाके आपने अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। राइट, यहाँ पे थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड भी था कि मार्केट में कुछ अच्छा रिट्रेसमेंट की भी हो सकता था यहाँ से, जहाँ से हमने एंट्री ली। राइट, कि मार्केट थोड़ा पहले रिट्रेसमेंट कर, पहले सेल वगैरह क्रिएट करता, फिर ब्रेक डाउन देता। बट जो भी जैसे भी गिरा मार्केट, यहाँ पे कोई सेल वगैरह जल्दी नहीं कर पाएगा, और जिसने भी सेल वगैरह की पोजीशन बनाने की शुरू की तो उसको टारगेट करते हुए मार्केट फिर से रिवर्सल करने का ट्राई कर सकता है, फिर आज एक अच्छा सेल क्रिएट करके शायद फिर से गिर सकता है। बट यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता, फिलहाल बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट कर चुका है मार्केट, सभी बायर्स को निकाल चुका है फिलहाल के लिए। तो अभी देखते हैं, अभी फिर से सेल वगैरह चाहिए रहेंगे मार्केट को फिर से गिरने के लिए। सो ये सब देखते हुए हमने बहुत ही अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट किया आज, और 98 पॉइंट्स हमने बुक किए हैं। सो वी आर सो हैप्पी अबाउट दैट। सो फिलहाल के लिए हम अपना ट्रेडिंग जर्नल में नोट डाउन कर चुके हैं। राइट, ऑन ओवरऑल 26,000, एंड सो फार दिस मंथ हैज़ बीन लाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लाइक एट द एंडिंग ऑफ द मंथ हमें लाइक कंटिन्यूस प्रॉफिट, कि एट द एंड ऑफ द मंथ हमको प्रॉफिट देखने को उतने अच्छे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बट व्हेन यू फॉलो वन थिंग, okay, so and you keep working towards it and just keep like confidently up trade lete and everything, and you just follow one thing with discipline and everything, okay, risk management, money management. So वो क्या होता है ना, तब आप एक ट्रेडर कहलाते हैं। ओके, यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको एक ट्रेडर बनना ज़रूरी है। ट्रेडर क्या, कौन होता है ट्रेडर? जो अपने रिस्क और रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करता है, कि 1:2 का रिस्क है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। ओके, सो that one point, second, discipline,
आप डिसिप्लिन से आप ट्रेड लेते हैं एंड एवरीथिंग, ओके, लाइक यू फॉलो अ सर्टेन थिंग एंड डोंट लूज़ योर पेशेंस, बिकॉज मार्केट में पेशेंस लूज़ करना इज़ सो नॉर्मल। ओके, मार्केट में एक लाइक बहुत जल्द आपने अपने काम को, कॉन्फिडेंस को लूज़ करना इज़ रियली वेरी नॉर्मल, right? So we don't want that happening. Okay, so you have to be really like believe in yourself and don't do such bullshit, like वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ सीखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ओके, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल who have just not able to control themselves and just ended their life. So we don't want that to happening to anyone. And yeah, this is really hard thing, but I was also really like close to just doing something bad to myself, right? That's just heartbreaking to hear, but that's the reality of you know trading and all that crap. So it's just really fucked up, it seems। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको आसान तरीका देख के आते, मैं भी उसी तरीके से आया था, राइट, कि मुझे भी लग रहा था कि मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है अगर मैं मेहनत करता हूँ बहुत ज़्यादा, आई गिव माई 100%, देन आई कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड आई couldn't। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू फॉलो वन थिंग। ओके, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं मार्केट को, और एक ओवरऑल अगर मार्केट में यहाँ पे लॉस भी होता ना तो फिर कोई बात नहीं थी, कि मार्केट में जितना प्रॉफिट है उतना उतना लॉस, लाइक फिर से वो इतना चला गया। बिकॉज मेन चीज़ मैंने क्या बोला, कल भी बोला था मैंने वो चीज़, कि मार्केट में यहाँ पे आपको ओवरऑल मंथ में क्या हो रहा है, 3 मंथ में क्या हो रहा है, 1 साल के अंदर क्या हो रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू आर अ ट्रेडर यू विल गेट माई पॉइंट। अगर आप एक बिगिनर हो देन यू नॉट नेवर अंडरस्टैंड at this point. So if you are a trader, then it's very important that you follow, this is called consistency, what I've done, okay, this is called consistency and I'm really proud of it, right? There were some points जहाँ पे हम वो ट्रेडिंग लाइक हमने लाइक फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट वी रियलाइज्ड इट एंड वी एग्जिटेड एट अ गुड लेवल एंड अवॉइडेड टेकिंग मोर लॉसेस, राइट? सो अगर आपसे गलती हो जा रही है तो उसको मानो भी, मगर एक रूल, एक डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। और स्पेशली इन ट्रेडिंग यू हैव टू लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिसिप्लिन, इट्स सो मेनी थिंग्स, राइट? आपकी साइकोलॉजी, जैसे सब बहुत सारे लोग बोलते हैं साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, ओके, बट दैट्स द रियलिटी, ओके, बिकॉज दैट्स द ओनली वे। बिकॉज ये मार्केट क्या करता है ना, कि देखा केले जैसे अभी गिर गया, फिर से ग्रीन कैंडल बना दिया, तो यहाँ से क्या हो सकता है अभी, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल तो भी कर सकता है। जिस तरीके से मार्केट बैंक निफ्टी होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है, और निफ्टी अभी फिलहाल एक लोअर पॉइंट पे, राइट, एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। मैं नहीं कह सकता यहाँ से कि पूरा मार्केट ऊपर जा सकता है, बट जिस तरीके से कैंडल बनी है अभी, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ओवरऑल मार्केट गिर भी सकता है, बट 50-50 ना चांसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ से फिलहाल के लिए, जिस तरीके से बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है अपने आप को। बट अब क्या हो चुका है ना, कि मार्केट में ऊपर के सेलर्स जो है वो प्रॉफिट में आ चुके हैं, और मार्केट क्या कर सकता है कि रैंडम सेलर्स को निकालने के लिए एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, ओके। तो वो अगर वैसे हमारी सोच रहेगी तो मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करते रहता है, मार्केट को साइडवेज कर देगा, राइट? आपको लाइक आपका मल्टीपल टाइम लॉस हो जाएगा, राइट? 3 दिन 4 दिन लगातार आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, जिससे हमको, मैं अगर हम ऑब्जर्व करें कि इस महीने में लाइक हमको कितने लाइक लॉसेस देखने को मिले, लाइक अप्रैल मंथ ही देख लो, कि अप्रैल पिछला महीना, 1 2 3 दिन पहले शुरू 3 दिन लगातार लॉसेस हमको देखने को मिले, राइट? 11,000 के आसपास हमको लॉसेस देखने को मिले। दिस इज जस्ट प्रैक्टिस इट, बट वी आर टेकिंग इट रियली सीरियसली। This money is like real money for me, okay? This is like real money, because I'm investing my time into it, okay? Time is money and is equal to what I'm investing, what we are practicing is also real, okay? Like if मेरा अगर महीना लाइक कुछ लॉस के अंदर बंद हो रहा है, या कुछ लाइक हम प्रॉफिट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो मुझे बुरा भी लगता है उसमें बहुत ज़्यादा, लाइक, राइट? बट स्टिल वी वुड हैव फॉलोड। मुझे भी अभी भी नहीं पता कि महीना हमारा कैसा जाने वाला है, वी कांट नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट इन द मार्केट, राइट? मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वॉर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोरोना जैसी चीज़ें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो, आपके साथ कुछ हो सकता है, लाइक
सो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइक ट्रेडिंग में इम्पैक्ट कर सकती हैं। जैसे कि आप देखेंगे मार्केट के अंदर इस अप्रैल के महीने के अंदर पहले 3 दिन लॉसेस हुए, राइट, फिर उसके बाद एक प्रॉफिट, फिर से एक लॉस हुआ। तो 4 दिन लॉसेस हो रहे लगातार, फिर तब जाके हमको फिर प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं लगातार भी, राइट। अब ऐसा नहीं फिर से लॉसेस नहीं हो सकते हैं, हर रोज़ हो सकते हैं लॉसेस, ओके। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। यहाँ पे फिर उसके बाद प्रॉफिट 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिन लगातार फिर हमको प्रॉफिट्स भी देखने को मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमको फिर से 1 2 3 4, भाई 4 दिन लगातार लॉस देखने को मिल रहे हैं, ओके। सो ओवरऑल जितने भी कमा रहे उतना जा भी रहा है। फिर से हम डिसिप्लिन फॉलो करने का फ़ायदा ये होता है, क्यों लोग बोलते हैं साइकोलॉजी फॉलो करो, बिकॉज इसी के लिए कि आपका जिस दिन लॉस हो रहा है ना, तो आपको कुछ भी करके उसको लिमिटेड ही रखना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, बट आपका लॉस लिमिटेड ही रहना चाहिए, ओके। सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे साइकोलॉजी क्यों बोलते हैं, साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, इसी रीज़न की वजह से कि आपका 4 दिन 5 दिन लगातार लॉस हो सकता है। उस दिन आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है, आप कितना ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, कितना रिस्क लाइक ना, कितना ले रहे हो, कितना पैसा एक्स्ट्रा डाल रहे हो, कितना अकाउंट में अंदर हैक कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, रो रहे हो, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो उस सब चीज़ों को हैंडल, ये 4 दिन जब लगातार लॉसेस होते हैं ना, तो उस दिन कैसे हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मार्केट में इसके का टेस्ट होता है, ओके। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, 1 2 3 लगातार 3 दिन लगातार लॉस प्रॉफिट हुआ, तो उसमें पूरा जितने भी लॉस थे कवर हो गए तुरंत ही, राइट। फिर ओवरऑल मंथ कितने में एंड हुआ, 36,000, ओके। 36,000 समझ लो, 30,000 के आसपास समझ लो, और फिर चार्जेस भी कितनी, 5,000। तो जिस राउंड फिगर हम लाइक रफ कैलकुलेशन समझ लेते हैं, कम ही रखेंगे उसको, तो रफ कैलकुलेशन 25,000 आपका प्रॉफिट इन हैंड आ रहा है, राइट। मैं 30,000 भी नहीं पकड़ रहा, 25,000 पकड़ रहा हूँ, बिकॉज ये लाइक ये प्रॉफिट वेरी लाइक डिपेंड्स अपॉन सो 20-25 हज़ार के आसपास हमको 2 लाख रुपए लगाने के बाद फ्यूचर्स में आपको 20-25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, ओके। सोचो, एक नौकरी, जब अच्छी नौकरी करते हो तो उसमें कितना पैसे मिलते हैं, ओके, लाइक स्टार्टिंग गवर्नमेंट जॉब्स एंड 25-30,000 टीचर एंड ऑल दैट, ओके। सो उसके अराउंड मिलते हैं, राइट। सो इस सेम चीज़ इसमें भी है, उतनी मेहनत डबल है यहाँ पे। साइकोलॉजी आपको एक बहुत ही स्किल्ड, यू नो बहुत ही कंट्रोल्ड डिसिप्लिन पर्सन बनना होगा, okay, so that's what we are trying to achieve right now by doing this, and you can see the results, okay। यहाँ पे अगर जैसे लॉस भी एंड हो रहा है मंथ, तो यहाँ पे लॉस कितना लिमिटेड है, राइट, दैट्स ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। फिर मई मंथ को देख लेते हैं, फिर क्या हुआ। फिर सेम चीज़ यहाँ पे देखने वाली, पहले दिन प्रॉफिट हुआ, फिर लगातार फिर 1 2 3 4 4 दिन लगातार लॉसेस हो रहे हैं, ओके। उसमें भी फिर 2 दिन ऐसे है कि थोड़ी थोड़ी लॉसेस है, मगर अब एक चीज़ क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लॉसेस जो हैं वो लिमिटेड हैं, ऑल राइट। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। लाइक लॉसेस जो हैं यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं की गई है, ओके। सो दैट्स द अगेन साइकोलॉजी पॉइंट, साइकोलॉजी, दिस ऑल अबाउट साइकोलॉजी, राइट। आपको आपकी स्ट्रैटेजी एंड ऑल दैट इज दैट नेवर मैटर्स, आप किसी भी स्ट्रैटेजी को भी अच्छी तरीके उसके ऊपर काम करोगे तो उसको सीखा जा सकता है, बट उसको फॉलो करना लगातार 1 महीने के हर रोज़ फॉलो करना, दैट्स द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट, okay, because I'm telling it from first hand experience. I have been trading and looking at the market for more than 2.5 years now, so yeah, I know about it। like हमने शुरुआत की थी नवंबर नवंबर 22 नवंबर 2020 सेकेंड, okay, so then 1 year 2 year and 2 year and a half, and it's almost gonna be 3 years like now when in this November, so yeah 2.5 years हो चुके, okay। सो देख सकते हो कि मार्केट में लाइक कैसे फिर से यहाँ पे फिर 2 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर से उसके बाद एक बड़ा लॉस हुआ, ओके। वो फिर उस दिन क्या हुआ था कि हमें लाइक ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसके हिसाब से ही रखा गया था कि मार्केट में लॉस होता है तो बड़ा लाइक थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लॉस, राइट। नॉर्मल से लाइक 9,000 8,000 के अराउंड से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग लॉस हो गया। फिर उसके बाद प्रॉफिट भी देख लो, 7,000 के पास हो गया। फिर उसके बाद फिर से लॉस हुआ, फिर से छोटे छोटे प्रॉफिट्स हुए, ओके। फिर उसके बाद फिर से एक लॉस देखने को मिला, फिर से अभी 2 दिन प्रॉफिट, तो ये लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस 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 फिर प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, ये चलता रहता है। बट मेन थिंग इज़ इस लॉस को हैंडल करना,
लॉस के दिन लॉस लेके निकल जाना चुपचाप, फिर से सेम माइंडसेट के साथ आना। तो बहुत सारे लोग हैं ना, 90% लोग ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है, 90% जो लोग हैं ना, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं कर पा रहे मार्केट के अंदर। ओके, ये बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। अगर कर रहे होते तो जो भी उनका लॉस होता वो तो लिमिटेड हो ही जाता। ओके, बट जो भी प्रॉफिट वगैरह है तो प्रॉफिटेबिलिटी की एक चांस होता है। ओके, कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अभी इस महीने क्या होने वाला है, आगे अगले महीने क्या होने वाला है, उसके अगले महीने क्या होने वाला है, वो किसी को नहीं पता। राइट, सेम चीज़ लाइफ में भी होती है कि अपने को नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या गलत क्या सही। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर मत डालो जहाँ पे आपको पता है कि आप मरने वाले हो। सिंपल एज दैट। So be precautious, and today's world is really really hard to live in. And yeah, just take care of yourself and stay awesome and be disciplined in life.